नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साहब चैनल में आपका स्वागत है। ये आप लोग देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो तैयार किया गया है और इसका डायरेक्टर आप लोग देखेंगे तो रोशन आनंद सर जी हैं। उसके बाद यहाँ से सेट आप लोग देखेंगे तो इस सेट में आपका टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेगा और यह सेट जो है आपका सेट 19 होने वाला है। अगर आप लोग सेट 1 से लेके सेट 18 तक का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को बारी बारी से आप लोग रिवीजन के तौर पे देखिए। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर बानी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक की हैं? तो इसका आप लोग राइट आंसर देखेंगे एक का ये आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा यहाँ से बी हो जाएगा। उसके बाद 2 का देखेंगे, किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे 2 का ये आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से ए हो जाएगा। और इस सेट में दोस्तों आपका टोटल जितना भी क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। 3 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो शक्ति जो प्राप्त हुई है 3 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 4 नंबर का, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? स्थापित जो किया गया था 4 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1935 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1935 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 5 नंबर का, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो कैबिनेट मिशन का जो कौन है आपका सदस्य जो नहीं है, तो 5 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम वुड हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा विलियम वुड हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से ए हो जाएगा। और दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लग रहा है? सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए सबसे पहले और कम से कम आप लोग एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 7 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा डॉक्टर एम राधा कृष्णन। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 8 का देखेंगे आप लोग, भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्माती सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 8 का ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा और जो कि आपका संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष भी थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से ए हो जाएगा। 9 नंबर का देखेंगे आप लोग, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का। तो देखेंगे तो आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 10 नंबर का, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। बताइएगा आप लोग कितना प्रकार है, मतलब कौन सा प्रकार है? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ये प्रकार आप लोग देखेंगे 10 नंबर का, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो उपयुक्त में आपका तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में तीनों हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से डी हो जाएगा। आगे याद करें, जिसके लिए 2x² + kx + 3 = 0 दोनों के मूल वास्तविक और समान हो। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग जो है इसका PDF लेके बनाइएगा और PDF भी आपको मिलेगा दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर आप जो है आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर का आप लोग देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो 12 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1891 और 1956 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से बी हो जाएगा। 13 का देखेंगे आप लोग, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 13 नंबर का ये आपका हो जाएगा कनाडा से। किससे हो जाएगा? तो कनाडा से। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ए। आगे देखेंगे आप लोग 14 नंबर का, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची आप लोग देखेंगे किस देश की देन है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का।
ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से बी हो जाएगा। 15 का देखेंगे, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्यरत व्यवस्था उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो 15 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से 15 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन है, संयुगन भारत कब आया था? संयुगन भारत कब आया था? तो 16 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 518 ईस्वी में ये जो आपका भारत आया था। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा। और 17 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप लोग दोस्तों मैथ बनाइएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, गणतंत्र का सही विलोम शब्द। गणतंत्र का सही विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा राजतंत्र। क्या हो जाएगा आपका? राजतंत्र। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से डी हो जाएगा। 19 का देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो 19 आंसर 19 का आपका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, इसमें जो है ये आपका वापस कर दिया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो इसको जो मतलब जाना जाता है, 20 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा। क्या 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो यूरोपीय बस्ती जो किस स्थान पर स्थापित की गई थी, 23 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कोच्चि। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 24 नंबर का देखेंगे, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो यह जो आपको लड़ी गई थी यह आपका मीर कासिम के बीच जो है लड़ी गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 25 नंबर का, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, 25 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 26 नंबर का। 26 नंबर का देखिएगा आप लोग, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो यह जो आपको पारित जो किया गया था, 26 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो हत्या जो कर दी गई थी, 27 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से बी हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को एप्रिल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो 28 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा। 29 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे। 29 का क्वेश्चन है आपका, नैतत्व में संधि विच्छेद होगा। तो नैतत्व में संधि विच्छेद आप लोग देखेंगे तो 29 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ना जोड़ एतेत। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसका आप लोग देखेंगे, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो 30 का आप लोग देखेंगे इसमें कौन सा ध्यान मग्न में कौन सा समास हो जाएगा? तो 30 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 31 का देखेंगे, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिण ध्रुव पर जो पहुंचने वाला व्यक्ति का आपका था, 31 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एम्डनसन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा एम्डनसन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 32 नंबर का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो 32 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका आसाम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आसाम में स्थित है। 33 का देखेंगे भखरा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो आपका नदी पर जो स्थित है 33 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सतलज नदी। 33 का देखेंगे विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी आप लोग देखेंगे व्यापारिक नदी, तो 34 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा राइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राइन। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 36 नंबर का क्वेश्चन, अरब सागर की रानी कहा जाता है। बताइएगा आप लोग, अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी जो कहा जाता है ये आपको कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 37 नंबर का। तो 37 नंबर का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 37 का जो राइट आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 38 का देखेंगे भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइएगा आप लोग कितना है इसका प्रतिशत। तो 38 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा 2.4% हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 39 का देखेंगे भारत के राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो तटरेखा आप लोग देखेंगे 39 का ये आपका हो जाएगा गुजरात का। किसका है? तो गुजरात का है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 40 का, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका कौन सा है? तो 40 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट। और उसके बाद देखेंगे आप लोग 42 नंबर का क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होके गुजरती है? बताइएगा आप लोग। तो आप लोग सभी जानते हैं कि 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। 42 का आपका डी हो जाएगा। 43 का देखेंगे आप लोग, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो 43 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से सी हो जाएगा। 44 का देखेंगे आप लोग, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आप लोग देखेंगे तो 44 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा विकासशील देश। क्या हो जाएगा आपका? विकासशील देश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। 45 का देखेंगे क्वेश्चन, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन कौन से हैं? चीन दिया है, रूस दिया है, अमेरिका दिया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। और डी में देखेंगे तो आप लोग यहाँ से दिया है आपका, देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा और आपका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका बी और ए आपका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। 46 का देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपका कौन हो जाएगा? तो 46 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा आपका? भील हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 47 का देखेंगे, 47 का है, क्रय शक्ति समानता पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान क्या है? तो इसका स्थान आप लोग देखेंगे 47 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ये आपका VVI क्वेश्चन जो है रहने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 48 का देखेंगे, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? 8वीं अनुसूची में जो आपका वर्णित नहीं है ये आपका अंग्रेजी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 49 नंबर का, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया था? भारत की नेपोलियन जो दिया गया था उपाधि, तो ये आपको दिया गया था समुद्रगुप्त को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो समुद्रगुप्त को दिया गया था। 50 का देखेंगे, भारत में मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो ये जो आपको जारी करता है 50 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा नीति आयोग होता है। कौन है आपका? नीति आयोग। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 51 का देखेंगे, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का जो पहला राज्य बना ये आपका मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आप लोग 53 नंबर का। 53 नंबर का आपका क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का
अग्रदूत किसको कहा जाता है? अग्रदूत जो कहा जाता है 53 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो प्रमुख क्षेत्र आप लोग देखेंगे 54 का, ये आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो सेवा क्षेत्र है। उसके बाद देखेंगे आप लोग 55 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर का क्वेश्चन है मैलाकाइट एक खनिज है। तो मैलाकाइट आप लोग देखेंगे आपका एक खनिज है, तो कौन सा खनिज है? तो ये आपका हो जाएगा Cu। क्या हो जाएगा आपका? Cu। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी। 56 का देखेंगे जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग जो किया जाता है ये आपको क्लोरीन को किया जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा क्लोरीन ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। उसके बाद देखेंगे बारूद मिश्रण होती है। बारूद मिश्रण होती है, तो बारूद जो आपका मिश्रण होती है ये आपका हो जाएगा नाइटर, सल्फर और चारकोल का। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ए। आगे देखेंगे आप लोग 58 नंबर का। 58 नंबर का क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? तो ये जो आपको फीका जो हो जाता है पीतल का रंग आप लोग देखेंगे तो हवा में जो आपका फीका हो जाता है 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर का क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग जो किया जाता है ये आपको हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। 61 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 62 नंबर का। 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? बताइएगा आप लोग लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो लाल चींटी में जो अम्ल जो आपका होता है 62 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा मेथानोइक अम्ल होता है। क्या होता है आपका? मेथानोइक अम्ल होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से डैश प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है? तो आपका कौन सा प्रदूषण जो है आपका उत्पन्न हो सकता है तंबाकू खाने पर और सड़क पे थूकने से? तो इसका देखेंगे आप लोग 63 का, ये आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा आपका? वायु प्रदूषण। ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जल में रहने वाली प्राणी के लिए एक शब्द है, बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा इसका? तो ये आपका हो जाएगा जलचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जलचर हो जाएगा। 64 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 65 का देखेंगे आप लोग परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो परमाणु सिद्धांत जो आपका दिया गया है 65 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन। क्या हो जाएगा आपका? जॉन डाल्टन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 66 का देखेंगे पृथ्वी की वायु का अनुपात किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का अनुमान जो किया जाता है 66 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद पेट के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे का जो प्रयोग किया जाता है तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा बेरियम का। किसका किया जाता है? तो बेरियम का किया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारा के रूप में भी जाना जाता है। बताइएगा आप लोग पारा के रूप में भी जाना जाता है। तो पारा के रूप में भी जो जाना जाता है 68 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा क्यूबक सिल्वर को। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्यूबक सिल्वर को जाना जाता है। 69 का देखेंगे नेल पॉलिश रिमूवर में
किसका उपयोग किया जाता है? रिमूवर में किसका उपयोग किया जाता है? तो नेल पॉलिश में जो आपका उपयोग किया जाता है 69 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एसीटोन का। किसका? तो एसीटोन का। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज़ी से यात्रा करता है? ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज़ी से यात्रा करता है? तो 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका धातु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 71 नंबर का, लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? तो लेंस की शक्ति में जो मापा जाता है ये आपका डायोप्टर को मापा जाता है, डायोप्टर का। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। 72 का देखेंगे टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकर्ण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है ये आपका हो जाएगा 72 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अवरक्त या इन्फ्रारेड का। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 73 का राइट आंसर आप लोग, तो 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 74 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो 74 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 75 का देखिएगा आप लोग, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो 75 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा म्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। 76 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रहार एक है, तो प्रहार जो ये आपका एक है 77 का राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ए। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताइएगा आप लोग, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 78 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा एडवर्ड टेलर। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा डी। उसके बाद देखेंगे 79 का, प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो प्रकाश का रंग जो आपका संबंधित होता है ये आपका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा, 79 का ए हो जाएगा। 80 का देखेंगे बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है? तो ध्वनि को जो कहा जाता है ये आपको हो जाएगा गड़गड़ाहट कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 81 का राइट आंसर देखेंगे तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 82 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 83 का राइट आंसर देखेंगे आप लोग तो 83 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 84 का, किसे एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है? तो इस जनक जो आपका माना जाता है 84 का राइट आंसर आपको देखेंगे तो आपका हो जाएगा जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 85 का देखेंगे निम्नलिखित में से किसका मिश्रित हृदय है जहाँ ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है? तो 85 का आप राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सीरी सर्प का। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 86 का, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत रोग नहीं है? तो 86 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूकीमिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 87 का देखेंगे मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं? तो रक्त वाहिकाएँ जो आपका नहीं होती हैं 87 का राइट आंसर आपका लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉर्निया। क्या हो जाएगा? आपका कॉर्निया हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 88 नंबर का। 88 नंबर का क्वेश्चन है कीड एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? तो यह रूप आप लोग देखेंगे किस रूप में जाना जाता है। तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 89 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MRI के काम का मुख्य आधार बनता है?
मुख्य आधार बनाता है। तो इसका जो मुख्य आधार जो बनाता है 89 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कॉन्ड्रिया में देखेंगे आप लोग तो इसका अनुपस्थित किसका होता है? तो 92 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा आपका? जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। 93 का देखेंगे आप लोग, विश्व का प्रथम कोलोन गैस का जन्म किस देश में हुआ था? तो गैस का जो जन्म हुआ था यहाँ से देखेंगे आप लोग 93 का राइट आंसर तो आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा आपका? भारत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 94 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूप में संशोधित फसल है? तो संशोधित फसल आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे आप लोग बीटी कपास, बीटी बैगन और गोल्डन चा, यहाँ दोस्तों आपका चावल होना चाहिए, गोल्डन चावल, या यहाँ आपका चनाल है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 95 का देखेंगे आप लोग, जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होने वाली बीमारी है। तो इसका कारण आप लोग देखेंगे 95 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ए। उसके बाद देखेंगे आप लोग 96 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो 96 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गैस्ट्रीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 98 का राइट आंसर देखेंगे तो 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 का देखेंगे, मानव के कान में कितने जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं? मानव के कान में कितनी जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो मानव के कान में जो आपका हड्डियों का जोड़ी जो पाया जाता है ये आपका हो जाएगा 3 जोड़ी पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा बी। उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं को आसुत जल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो इसका देखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा मात्रा में वृद्धि और फटना। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा सी। तो बताइएगा आप लोग दोस्तों कितना क्वेश्चन को सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।